नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां जनपद के समस्त थानों पर चलाया गया स्वच्छता का विशेष अभियान। साथ ही चर्चा होगी बयाना की, जहां गदैखार में आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग किसान की हुई मौत। और बात होगी लखनऊ की, जहां पीस कमेटी काकोरी में सभी ग्राम प्रधानों के साथ की गई बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा तथा मंदिर कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिगत 13 जनवरी की रात्रि से जनपद अंबेडकर नगर की ओर जाने वाले बड़े वाहनों तथा 20 जनवरी से समस्त प्रकार के वाहनों का जनपद अंबेडकर नगर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। जनपद आजमगढ़ से 13/14 की रात्रि से बड़े वाहन कोई भी अम्बेडकर नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनकी सीमाओं को सील किया गया है और 20 तारीख से कोई भी वाहन अम्बेडकर नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो जो वाहन दूसरी तरफ अन्य दिशाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की गई है कि आजमगढ़ से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन यहाँ थाना रानी की सराय से होते हुए ठिकमा बरदा से होते हुए जौनपुर और सुल्तानपुर से लखनऊ की तरफ चले जाएंगे और इस रास्ते में जो भी गंतव्य है उस तरफ जाएंगे। और आजमगढ़ से गोंडा और बस्ती के लिए जाने वाले वाहन यहाँ आजमगढ़ से शुरू होंगे, जीएनपुर, दोहरी घाट, बढ़लगंज होते हुए अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। 20 तारीख से सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे अम्बेडकर नगर की सीमा में प्रवेश, और 13/14 से लेके बड़े वाहन का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। ये 23 तारीख तक चलेगा। इन नियमों की जानकारी आपको रहेगी तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आगामी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद के समस्त अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी गणों को उक्त कार्यक्रम के तहत 14 जनवरी से 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं व जनपद के समस्त थानों पर स्वच्छता का विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई कराई गई। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। प्रशासन की उदासीनता के चलते आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी घटनाएं होते हुए भी प्रशासन द्वारा आवारा सांडों के प्रति कोई भी सख्ती नहीं बरती जा रही है। ऐसी ही एक घटना आज बयाना थाना इलाके के गांव गदैखार में रविवार सुबह खेत में घुसे सांड को भगाने के दौरान सांड ने बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। इससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पता लगने पर परिजन किसान को बयाना सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में मृतक किसान का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज मेरी ग्राम पंचायत लोटवाड़ा के गांव में अपने खेत पर काम करने के लिए गए नादन सिंह सनोप चरण सिंह का बिजार के द्वारा हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि ऐसे जो गौवंश जो गांव में घूम रहे हैं, सिटियों में घूम रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से पकड़वा जाए और उनको गौशाला में भिजवाया जाए। नहीं तो ये एक तरह से बहुत चरम सीमा है गौवंश की, जिससे हमला करके और आदमी को मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसको प्रसंज्ञान लिया जाए प्रशासन द्वारा और तुरंत रूप से कार्रवाई की जाए। बयाना से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड के बेलवाना पंचायत के खोरो, मालू कचाल, अंजनवा, सिरसिया, बेरमी गांव में थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव के अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत पुष्प व श्री राम मंदिर का पंपलेट, गाजे बाजे एवं वहां के ग्रामीणों के साथ प्रभु श्री राम के नारे लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अक्षत वितरण किया। इस दौरान थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में 22 जनवरी को मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जिससे आप सभी ग्रामीण अपने अपने घर में 5 दीपक को अवश्य जलाएं और अपने निकट मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके दीपक जलाएं। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। शनिवार को स्थानीय कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी सभी पर्व एवं 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की।
काकोरी कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों व प्रतिष्ठित लोगों एवं सभी धर्म के धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब भले ही अलग अलग पूजा अर्चना करते हों, लेकिन हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन सबका उद्देश्य अपने ईश्वर की प्रार्थना करना एवं उसके बताए मार्ग का अनुसरण करना ही होता है। लखनऊ से सीनू संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट। कानपुर नगर में एक भाजपा नेता की शव पर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां पर वायुसेना के रिटायर्ड सैनिक लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा एक महिला अधिवक्ता से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महिला अधिवक्ता पुलिस पर आरोप लगाते हुए दिख रही थी। ये पूरा मामला इसी प्रकरण से जुड़ा हुआ है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए वायुसेना के रिटायर्ड सैनिक श्याम सुंदर जायसवाल ने अपनी अधिवक्ता बेटियों मीना जायसवाल और सीता जायसवाल के साथ बताया कि थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र में उनकी एक दुकान है, जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी कलेक्टरगंज पुलिस जबरन दूसरे पक्ष नीलिका चौधरी व नीलम चौधरी का साथ देकर ताला तोड़वाने में लगी हुई है। मीना सिंह का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की शव पर उनके भांजे मानस सचान की मौजूदगी में पुलिस ने 11 जनवरी को उनके साथ बर्बरता की है। पीड़ित ने बताया कि कलेक्टरगंज पुलिस उनके घर और सड़क पर सरेआम मारते हुए थाने ले गई और थाने में मारपीट की। इतना ही नहीं, जब बीच बचाव में उनकी बेटी आई तो उसके साथ ही अभद्रता कर दी। श्याम सुंदर जायसवाल ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने 4 जनवरी को सक्सेशन सर्टिफिकेट आने पर कार्रवाई करने को बोला था, जिसमें करीब 6 माह का समय लगता है। फिर भी पुलिस मंत्री की शव पर दूसरे पक्ष से मिलकर सरेआम बर्बरता कर दी। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित श्याम सुंदर जायसवाल और पीड़िता मीना जायसवाल का क्या कुछ कहना है। भाई साहब, पुलिस द्वारा प्रताड़ना हुई है, लेकिन हम लोग आज ऐसी सरकार के साथ हैं जहां महाराज योगी जी हैं, जो सारी प्रजा को तो न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार की छवि को धूमिल करते हुए पुलिस इस तरह का कृत्य कर रही है। और जो मुकदमा अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस मामला लेकर के पुलिस हमारे विपक्षी को कब्जा दिलाने पहुंच जाती, जबकि वो विपक्षी किसी भी प्रकार से कहीं पर पक्षकार नहीं है। और जो भी निर्णय हुआ था उसके ससुर के लिए निर्णय हुआ था, और ससुर के पास 2 बहुएं हैं और दोनों बहुओं को पुलिस बुला नहीं रही है, बल्कि एक ही को सारा कब्जा हड़पाना चाहती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारी बात योगी जी महाराज तक पहुंचाएं, जो कि न्यायप्रिय, ईमानदार और साहसी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इनके तक हमारे और पुलिस ने 11 तारीख। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत कम्हरिया में ग्राम प्रधान अशरफ अली के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा कम्हरिया पहुंचा, जहां भव्य स्वागत हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह रहे। ग्राम प्रधान ने फूलमाला पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथि ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी योगी सरकार के कार्यों को गिनाया और उमड़े जनसैलाब को सरकारी लाभ उठाने की अपील की। वहीं सरकारी लाभ की कुंजी और प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस मौके पर अनिल मिश्र, पंकज वर्मा सहित भारी संख्या में समस्त सम्मानित व कर्मचारी व ग्रामवासी मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर कस्बे में रविवार को आरएसएस कार्यकर्ताओं ने राम भक्तों ने मार्केट में दुकानदारों के पास पहुंचकर जनसंपर्क किया। अभियान के दौरान लोगों को पूजित अक्षत और राम विग्रह पत्र वितरित किया गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे से पूरा वातावरण राममय हो गया। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान जनवरी तक चलेगा। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लोगों से संपर्क कर पूजित अक्षत के साथ राम दरबार का चित्र और विग्रह पत्र वितरित किया। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां हयातनगर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर पर महिला शक्ति संगठन की महिलाओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर शिव परिवार की पूजा कर प्रसाद वितरण का आयोजन किया। हयातनगर शिव मंदिर पर महिला शक्ति संगठन की महिलाएं एकत्रित हुई, जिसमें महिलाओं ने मकर संक्रांति के पर्व पर शिव परिवार की पूजा अर्चना की। उसके बाद भजन कीर्तन कर खिचड़ी का भोग लगाया, जिसमें महिलाओं ने आने जाने वाले राहगीरों को खिचड़ी खिलाई और बच्चों को गर्म वस्त्र उपहार में दिए। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष दीपा वाजनेव ने कहा, मकर संक्रांति का पर्व हमारा संगठन हर वर्ष मनाता आ रहा है। इस वर्ष भी हमने खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम और बच्चों को गर्म कपड़े उपहार में दिए हैं। सभी महिलाओं ने भगवान शिव और श्री राम के भजन भी गाए। इस अवसर पर खुशबू, कविता, साधना, कुसुमलता, नेहा, ब्रिजबाला, अंजना, निशी, कल्पना,
विनीता, छाया, माधुरी, वर्षा, दीप्ति, ऋचा, मधु, पुष्पा, प्रीति, प्रतीक, शशि, सोनिया, नीलिमा, लक्ष्मी, संतोष, रेखा, पारुल, नीलम, मंजू, ममता आदि मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ तहसील क्षेत्र के ततो मुरैनी गांव से विधायक सीताराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रोडवेज बस को अयोध्या के लिए रवाना किया। विधायक ने कहा कि यहां के ग्रामीणों का काफी दिनों से प्रयास था कि जिला मुख्यालय एवं अयोध्या जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा समय में यहां के ग्रामीण रामधाम अयोध्या के लिए काफी उत्साहित थे, इसलिए ग्रामीणों के प्रयास से हमने प्रयास किया और आज रोडवेज बस का शुभारंभ किया गया। रोडवेज निगम ARM ने कहा कि ये बस अयोध्या धाम के लिए सुबह 7:30 पर रवाना होगी। रोडवेज की बस लम्बुआ बाजार से होते हुए सुल्तानपुर तथा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। बाहर से बसों के लखनऊ, वाराणसी जाने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि अगर चालक परिचालक लम्बुआ बाजार के अंदर से बस लेकर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर भाजपा नेता जगदीश चौरसिया, अशोक श्रीवास्तव, प्रवीण सिंह आदि मौजूद रहे। जी, मेरा नाम इमरान खान है, ग्राम पंचायत तातो मुरैनी का निवासी हूँ। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे प्रधान जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, वो मुंबई थे, उनके स्थान पर मैं यहाँ था। कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जो है माननीय विधायक जी और हमारे मित्रगण सारे लोग उपस्थित थे। प्रोग्राम जो है अच्छे तरीके से कुशल मंगल हुआ। विधायक जी, आज किस तरह के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने आए? ये पहले तो विकसित भारत की संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। वहाँ पर इफ्को द्वारा ड्रोन से यूरिया और DAP आदि की छिड़काव की प्रदर्शन बताया गया प्रदर्शन विषय में। दूसरा, आज यहाँ से बहुत लंबी अवश्य मांग थी, उस मांग का नेतृत्व हमारे अशोक श्रीवास्तव जी कर रहे थे, जो हमारे यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर संयोजक हैं। बार बार उनके अनुरोध करने पर हमारे ARM साहब ने यहाँ से बस संचालित की तातो मुरैनी से अयोध्या के लिए। आज उसका शुभारंभ किया गया। खास करके देखा जाए माननीय मोदी जी द्वारा ये जो गारंटी योजना वाली चलाई जाए रथ, गांव में पहुंचने में बड़ी ऊर्जा मिल रही है ग्रामीणों को, इस पे आपका क्या कहना है? मेरा एक कहना है, ग्रामीणों में जागरूकता नहीं है और कुछ हमारे कार्मिक भी जैसे पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं। उनको यहाँ उनके दरवाजे सभी अधिकारी आ रहे हैं उनको बताने के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या उनकी परेशानी है जानने के लिए। लेकिन भाग जो आज यहाँ कम लोगों ने लिया, उसका उन्हीं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब जानकारी के लिए ब्लॉक दौड़ते फिरेंगे तब उनको जानकारी हो पाएगी। विधायक जी, आज ग्रामवासी मुरैनी वालों को जो आपने सौगात दी है, इसके लिए आपको क्या संदेश है इन लोगों का? ये हमारा संदेश, इसका बस का उपयोग करें। देखिए, बस लम्बुआ सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।